खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद जिस तरह ममता बनर्जी ने इस मामले को डील किया है, उसने पूरे देश का सिर शर्म से नीचा कर दिया है। पहले अस्पताल और पुलिस ने इसे रेप नहीं बल्कि सुसाइड बताया, और जिस कॉलेज प्रिंसिपल का खुद के रोल पर डाउट था उसे प्रमोशन देकर दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया। और फिर पुलिस की तरफ से क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, और वहां फिर रात के अंधेरे में पुलिस के मौजूदगी में सैकड़ों गुंडे ने वहां पर तोड़फोड़ की और सबूत मिटा दिया। इस मामले पर ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो गुंडे तोड़फोड़ किए हैं, ये राम और वाम वाले गुंडे थे। और इस सबसे जब पब्लिक का गुस्सा बेकाबू हो गया और पूरा सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर डॉक्टर गूंजने लगा, तो कोलकाता के होनहार साइबर पुलिस ने 280 लोगों को नोटिस भेज दिया। अब इतना सेंसिटिव केस में ये राजनीति करने वाले अपना राजनीति कर रहे हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तकलीफ तो मुझे इस बात का हो रहा है कि जिसके साथ गलत हुआ, जिसके बेटी के साथ गलत हुआ, जिसके बहन के साथ गलत हुआ, उसके लिए इंसाफ मिलेगी या फिर ये राजनीति करने वाले सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे। आइए आपको विस्तार रूप से बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर उस रात को क्या हुआ था। भारत के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह सुबह एक ऐसी खबर आती है जिस खबर को सुनकर पूरा भारत देश हिल गया था। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की, जो कोलकाता में आरजिकर मेडिकल कॉलेज में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। अब हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित जगहों पर उस लेडी डॉक्टर का रेप होना, उसके साथ बलात्कार होना और उसका मर्डर होना, ये वाकई में बहुत ही चौंकाने वाला था। अब आप सोच के देखिए, अस्पताल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोगों की जान बचाई जाती है, लोगों की प्राण का हिफाजत होता है, और उसी सुरक्षित और पवित्र जैसे स्थान पर ऐसा घिनौना जो है हरकत किया गया। एक लड़की के साथ रेप किया गया, उसके साथ घिनौना हरकत किया गया, और उसके बाद उन लोगों का मन नहीं भरा तो उसको जान से मारकर मौत के घाट हमेशा हमेशा के लिए मौत के नींद सुला दिया गया। पर मुझे तो एक बात ये नहीं समझ में आई थी कि हॉस्पिटल वाले पहले उस लड़की के घर फ़ोन करके कहते हैं कि आपके लड़की ने सुसाइड कर लिया है। आखिर हॉस्पिटल वाले क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ये बात किसी को समझ में नहीं आई। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब उस लड़की का पोस्टमार्टम किया गया, और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट ने लोगों के रूह तक को हिला दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर नहीं था बल्कि उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक मंजर था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि डॉक्टर की हत्या गला घोंटकर की गई थी, और गला इतना तेजी से, इतना ताकत से दबाया गया था कि गले की जो हड्डी होती है वो टूट गई थी। हत्या के बाद उस डॉक्टर लेडी ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि उसके शरीर के निशान बता रहे थे कि उस लड़की ने बहुत ही ज़्यादा फाइट किया था मरने से पहले। और सबसे डरावना सच तब सामने आया जब उस महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर कई सारे गहरे घाव देखे गए, उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। ये सब चीज़ें जब लोगों के सामने आई तो लोग बिल्कुल पागल हो गए। लोग उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर गए। अब आप सोचिए कि हॉस्पिटल के परिसर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं चलती। उस महिला डॉक्टर के साथ उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप बिल्कुल गुस्से से आग बबूला हो जाओगे। 8 अगस्त 2024 वो डॉक्टर लेडी दिन की तरह अपनी नाइट शिफ्ट में होती है। 11 बजे रात को उस लड़की के माँ का फ़ोन आता है। माँ पूछती है कि बेटी कैसी हो, खाना वाना खाया, तबीयत ठीक है? तो उस लेडी डॉक्टर ने कहा कि हाँ माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फ़िक्र मत करो। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा पेशेंट को देखना है, राउंड लगाना है, राउंड लगा कर आऊँगी, फिर जो है हम लोग साथ में जो हमारे साथ कलीग हैं उनके साथ बैठकर हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद हम सोएंगे। और जब उस लेडी डॉक्टर की माँ इतना सब कुछ सुनती है तो उसे इत्मीनान हो जाता है, उसे लगता है कि मेरी बेटी बिल्कुल सही है, सुरक्षित है। और ये सब सुनकर उस लड़की की माँ फ़ोन कट कर देती है और वो लड़की रोज़ की तरह जैसे वो जाती है अपने पेशेंट को देखने, वैसे राउंड पे चली जाती है, अपने पेशेंट को देखने चली जाती है। पेशेंट को देखते देखते रात के 2 बज जाते हैं। 2 बजने के बाद उन्हें लगता है कि अब खाना खा लेना चाहिए।
उसके साथ में जो और लोग थे और जो नर्सेस थी, उसके जो कलीग थे, वो साथ में मिलकर खाना खाते हैं, बैठकर आपस में बात करते हैं। बात करते करते 3 बज जाती है। अब डॉक्टर लेडी को लगता है कि थकान ज़्यादा महसूस हो रही है। अब उसे लगता है कि अब थोड़ा सो लेना चाहिए। अब वो महिला डॉक्टर 4th फ्लोर पर सेमिनार में जाकर आराम करने लगती है। आराम करते करते सुबह हो जाती है, 7:30 बज जाता है, लेकिन डॉक्टर जो है अपने सेमिनार से बाहर ही नहीं आती है। अब जो लोग रेगुलर वहाँ पर काम करते थे उन्हें ये बात अजीब लगती है, क्योंकि हर सुबह जो है 7 बजे डॉक्टर सेमिनार से बाहर आ जाती थी, लेकिन आज की जो सुबह थी वो उन्हें पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा भयानक सुबह है ये। डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आई थी, सबको कुछ गलत लग रहा था। तभी एक लड़का जो उस हॉस्पिटल में काम करता था वो सुबह आता है और रोज़ की तरह वो कमरे कमरे की जाकर तलाशी लेता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। जैसे ही वो सेमिनार के हॉल में जाता है और डेथ बॉडी देखता है, उस महिला डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी, बिल्कुल नग्न अवस्था में उस महिला डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो बिल्कुल सन्न रह जाता है। उसके तो होश उड़ जाते हैं और उस लड़के ने चिल्लाना शुरू किया तो लोग इकट्ठा हुए। जब लोग हॉस्पिटल के परिसर के जितने भी लोग थे, जब वो इकट्ठा होते हैं और उस महिला डॉक्टर के लाश को देखकर सब दंग रह जाते हैं, सब बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो गया? उस लड़की का दोनों पैर जो है अलग अलग दिशा में फैलाए गए थे और उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका शरीर बिल्कुल खून से लथपथ पड़ा हुआ था और बहुत ही बुरे कंडीशन में उस लड़की की बॉडी मिली थी। हालांकि जब उस लड़की का बॉडी मिला था तब उसकी कुछ हद तक उसकी सांस जो है चल रही थी। जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, इलाज करने के दौरान ही फ़ौरन जो है उस लड़की की जान चली जाती है, उसने अपना दम तोड़ दिया। हालांकि उस लड़की ने बहुत ही ज़्यादा फाइट किया था, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत ही ज़्यादा चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब आया तो उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स से 151 मिलीग्राम सीमेंस मिलते हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगता है कि उस लड़की के साथ जिसने गलत किया था वो सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था, बल्कि उसमें और भी बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। क्योंकि जब 151 मिलीग्राम सीमेंस मिलने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसके साथ गलत किया होगा, तभी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा आया है। दोस्तों, अभी तक उस लड़की के साथ जो घिनौना हरकत हुआ है, उस हादसे को बीते हुए 12 से 15 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधी हुई है। कलकत्ता की सरकार भी चुप्पी साधी हुई है। पता नहीं ये पुलिस, ये सरकार क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसका बहुत ही गहराई से जांच होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस घिनौने हरकत में जो शामिल हैं वो पकड़े जाएं और उन्हें फांसी हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देखिए हम सब की आवाज़ जो है जब लोगों तक पहुंचती है ना, वो एक ताकत होती है। क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए जो है बहुत कुछ किया जा सकता है। अब आपका काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। शुक्रिया।